हेलो दोस्तों। तो एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और ये कंटेंट आई होप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस पे सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो जो मैंने टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है एनालिसिस एनालिसिस वर्सेस एंट्री। इसका मीनिंग क्या, आप जैसे कि आज मार्केट एंड हो गया, अब आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो सबका एनालिसिस वीडियो आ जाएगा कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो बाई कर लेना, इसके ऊपर नीचे निकलेगा तो सेल कर देना। ये एक सिंपल एनालिसिस हर दिन बाइंग और सेलिंग लेवल्स बैंक निफ्टी में बताया जाता है कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाई कर लेना, इसके नीचे निकलेगा तो सेल कर लेना। ये एक एनालिसिस हो गया। ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो, खुद का एनालिसिस करके एक प्रायर डे आप रख सकते हो। पर क्या वो एनालिसिस इनफ है आपको मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए? मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो एंट्री है। एनालिसिस आपका सही है, मार्केट ऊपर जाना ओके, लेकिन आपका एंट्री रॉन्ग है। अगर आपका एंट्री रॉन्ग है तब भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट हो जाएगा। सपोज दैट किसी का एनालिसिस था कि इसके ऊपर निकलेगा, डे हाई के ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ पे डे हाई के ऊपर निकला, यहाँ तक गया, फिर रिवर्स कर गया, एसएल हिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज तो वैसे काफ़ी साइडवेज मार्केट था, फिर भी एसएल हिट होने के बाद मार्केट इस लाइन के मेजर ऑफ द टाइम ऊपर ही रहा है, बट आपका एसएल हिट हो गया। तो क्या है, यहाँ पे एंट्री बनता था। बहुत सारे लाइव स्ट्रीम में आपको दिखाएगा कि एंट्री ले लो। इस तरह का एंट्री बनता है क्या? क्या यहाँ पे एंट्री बनता है? आप सोचना, क्या एनालिसिस मान लो अगर अज्यूम करो सही भी है तो क्या वहाँ एंट्री बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। आप जो एनालिसिस करते हो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे एनालिसिस वाले एक और एग्जांपल है, मान लो इस लेवल के ऊपर निकलता तो बाई करना था, यहाँ बाई करो, फिर ऐसा हिट हो जाएगा, फिर दोबारा गया तब निकला। तो एनालिसिस ठीक है, इसके ऊपर बुलिश हो सकता है, मार्केट में भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। पर आपको एंट्री कब करना है? एंट्री फर्स्ट रीटेस्ट पे करना है, आपको फेलियर के बाद करना है, आपको एंट्री को कैसे प्लान करना है। एंट्री प्लानिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ट्रेडिंग का। क्योंकि जो एसएल होता है ना, अगर आप बैंक निफ्टी का मान लो ये ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट मैंने खोल दिया, आप 30 40 50 पॉइंट एसएल दोगे, उससे ज़्यादा क्या दोगे? वॉलेटिलिटी में ही आप मर जाओगे। जितना वॉलेटाइल होता है, अब मान लो यहाँ कहीं फंस गए, ये कितने का है? 300 से लेके 265, 45 पॉइंट्स, और यहाँ से यहाँ तक मोर देन 50। एक कैंडल के वॉलेटिलिटी में आपका 30 पॉइंट, 35 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स का एसएल निकल जाएगा आपका। तो एंट्री को परफेक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। एंट्री को परफेक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये निफ्टी का चार्ट है। अब जैसे निफ्टी के चार्ट में मान लो यहाँ पे किसी ने एंट्री किया होता ब्रेकआउट पे, फिर मार्केट नीचे आया, सबका एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने के बाद मार्केट फिर ऊपर निकला है। तो अगर आप यहाँ कहीं फंसते तो आपका एसएल हिट हो जाता। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके कहीं और बेटर एंट्री बनाते तो मे भी आप बच सकते थे और एक प्रॉफिट आप कमा सकते थे। तो जो भी प्री मार्केट एनालिसिस आप देखोगे आज, वो ठीक है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एंट्री तो अल्टीमेटली जब लाइव ट्रेडिंग आप खुद करोगे, जब 9:30 हो जाएगा, 9:15 हो जाएगा, 10 बजे जाएगा, तो अपने थिंकिंग के हिसाब से आपको एंट्री करना है, अपने थिंकिंग के हिसाब से आपको प्रॉफिट का टारगेट भी बुक करना है। तो उस समय आप जो प्रायर डे एनालिसिस देख रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं है। आप प्राइस बिहेवियर देखो, उसके अराउंड जो भी आपका लेवल है उसके अराउंड प्राइस बिहेवियर देखो, प्रीमियम का चार्ट भी देखो,
एंड प्रीमियम का चार्ट पे लगाने के बाद फिर आप एक एंट्री प्लान करो। एंट्री प्लानिंग मेरे हिसाब से जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑप्शन बाइंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में मैं कह रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर है। आप टाइम के अगेंस्ट प्ले कर रहे हो, सेलर्स के अगेंस्ट प्ले कर रहे हो। आपको क्विक मोमेंटम चाहिए, आपको स्लो मोमेंटम भी नहीं चाहिए। तो आपको एक पिक्चर परफेक्ट मॉडल चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए, ठीक है। और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी एक्यूरेट होना पड़ेगा। तो उसमें है कि एंट्री अगर आपका अच्छा हुआ तो ब्रीदिंग स्पेस देता है। एंट्री आपका अच्छा हो गया, लो प्रीमियम पे हो गया, तो आपको ब्रीदिंग स्पेस देता है, फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने का स्पेस देता है। अगर आपका एंट्री हायर जगह पे हो गया ना, तो आपको फ्लक्चुएशंस आप हैंडल नहीं कर पाओगे। जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे और आपका बार बार एसएल हिट होगा। अगर आपका बार बार एसएल हिट हो रहा है तो आप एंट्री पे काम करना स्टार्ट कर दो। एंट्री कैसे करना, अब एंट्री के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक तो है कि आप मूविंग एवरेज लगा के देख सकते हो, उसके आसपास एंट्री करेंगे। अगर मूविंग एवरेज से ओवर स्ट्रेस्ड है, मतलब ओवर स्ट्रेस्ड है, तो यहाँ कहीं ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है। ऑलरेडी मीन से बहुत दूर है, ऑलरेडी मीन से बहुत दूर है। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करना चाहोगे क्योंकि ऑलरेडी मीन से बहुत दूर है, तो ट्राई एक सिंपल कॉन्सेप्ट मीन रिवर्जन का जो होता है ट्रेडिंग में, ट्राई टू टेक ट्रेड जो है मीन के आसपास ही लेना चाहिए। अब एग्जैक्टली नहीं, अब एग्जैक्टली लाइन पे नहीं मिलेगा, बट अगर मीन से बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ बाइंग जनरली अवॉइड करना चाहिए, जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लो यहाँ मीन से बहुत दूर है, यहाँ ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो जनरली बाइंग अवॉइड करना चाहिए। यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है, मीन से बहुत दूर है तो बाइंग अवॉइड करना चाहिए, यहाँ मीन से बहुत दूर है तो सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। तो मोर और लेस एक व्हाट कैन आई से, एक जस्ट एक विजुअलाइजेशन है, थोड़ा विजुअल आप विजुअलाइज करो कि आपको कैसे एंट्री करना, कैसे एग्ज़िट करना। ये आपको थोड़ा मदद कर सकता है एंट्री एग्ज़िट को थोड़ा सा परफेक्ट बनाने में। एक्यूरेट तो नहीं है, बट मीन रिवर्जन आप मूविंग एवरेज कोई भी लगा लो 20-30। बहुत लोग बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। बॉलिंजर बैंड 20 SMA होता है मिडिल बैंड। जो मिडिल बैंड होता है वो 20 SMA होता है। तो ये भी एक तरह से मूविंग एवरेज है। तो इसके अराउंड अब बहुत दूर है इससे, तो जनरली बाइंग अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये जो बैंड मैंने लगाया हुआ था ये 80 EMA लगाया हुआ था और 3 मिनट का चार्ट है, तो 80 × 240 मिनट्स मतलब 4 आवर का मूविंग एवरेज है ये। इट्स अ 4 आवर मूविंग एवरेज। तो जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने लगाया है, ऐसा मैं कोई ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ अपने ट्रेडिंग में, बट अच्छा एक व्यू देता है कि अगर मीन से बहुत दूर है, और मीन से बहुत दूर आ गए तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है फिर भी शॉर्ट करना इज़ अ डेंजरस प्रोपोजिशन। पुल बैक भी मीन तक आएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। आप वॉलेटिलिटी को अगर अपनी एंट्री से, वॉलेटिलिटी को आप अपनी एंट्री से टैकल करो कि ऐसा एंट्री बनाओ कि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिले, वॉलेटिलिटी को आप थोड़ा सा टॉलरेट कर पाओ, कुछ टाइम तक रह पाओ, तब आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा। अगर आपको वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो रहा है तो आपको वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए, एंट्री पे काम करना चाहिए। एनालिसिस में भी सही हो, बहुत लोग का होता है एसएल हिट करके चला गया, एनालिसिस आपका सही है फिर एंट्री गलत है, तो देन ट्राई टू वर्क ऑन एंट्री। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आगे भी आऊँगा, तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।